सबसे पहले मैं सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूँगा। लगातार यह YouTube पर चल भी रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और यह तब तक मुझे लगता है चलेगा जब तक इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन जाएगी, क्योंकि एक प्रकार से यूट्यूबरों को मसाला लगा करके यूट्यूब का जो थंबनेल होता है उस प्रकार से लगा करके जो है इस तरीके से चलाया जा रहा है जिसका जो है जिससे उनको यूट्यूब पर व्यू मिले, अच्छा खासा वे सभी लोग पैसा कमा सके, इसलिए वे सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। आप लोग ऐसा समझते हैं, मैं मानता हूं अगर आप लोग तार्किक रूप से तर्क लगा करके अगर आप लोग देखेंगे, जो वर्तमान समय में एनडीए पार्टी की सरकार बनी है, जो है नेशनल मीडिया में भले ही एनडीए जो है चिल्लाया जा रहा है कि एनडीए पार्टी की सरकार बन गई है, एनडीए गठबंधन का जो है सरकार बन गया है, लेकिन अगर वास्तव में अगर आप देखेंगे, जो पुराने मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी में, जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वही मंत्री बड़े मंत्रालय को फिर से धारण किया है। और अगर कृषि मंत्रालय को देख लिया जाए तो जो है मध्य प्रदेश के पूर्व जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पद को धारण किया है। तो जितने भी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय जो है बड़े मंत्रालय हैं। सभी बड़े मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय से लेकर के वित्त मंत्रालय को लेते हुए रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। तो फिर जो है अगर सारे बड़े मंत्रालय जो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं के पास थी, वही मंत्रालय जो है इस समय एनडीए की सरकार भले ही मीडिया में चिल्लाया जा रहा है, लेकिन वे सभी मंत्रालय भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है एनडीए के सरकार में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, तो यह कैसे यह कयास लगाया जाए कि जो है एनडीए की जो है जो घटक दल हैं वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दोबारा जो है एनडीए गठबंधन के साथ नहीं आएंगे। अगर हम बात करें थोड़ा और तर्क लगा करके, आप लोग देखेंगे कि जो है नेता श्री मुलायम सिंह यादव को एक बार प्रधानमंत्री बनने का जो है एक प्रकार से मौका मिला था, लेकिन किसी कारणवश चूक गए। उसके बाद पूरे जीवन भर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। तो आप लोग यह समझ सकते हैं, अगर नीतीश कुमार और नायडू को अगर प्रधानमंत्री बनने का एक प्रकार से उनको मौका मिला है और जीवन के जिस पड़ाव पर ये सभी नेता हैं, मुझे लगता है कि आने वाले जीवन का जो पड़ाव होगा उसमें फिर इन लोगों को दोबारा क्या ऐसा मौका मिल पाएगा। तो मुझे लगता है अगर इन नेताओं के पास यह जो मौका मिला है, इस मौके को ज़रूर ये नेता भुनाना चाहेंगे। और अगर थोड़ा और अगर तर्क लगा करके आप लोग सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी है कि नीतीश और नायडू निश्चित रूप से पलटेंगे, और समय चाहे जितना लग सकता है निश्चित रूप से पलटेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी अंदर यह विश्वास हो चुका है, शायद इसी वजह से जो है उनकी मांग को न माना गया हो, बड़े मंत्रालय को न दिया गया हो, और वे सभी लोग ये सोच रहे हों कि ये लोग पलटेंगे, निश्चित रूप से पलटेंगे, तो बड़े मंत्रालय को देने से कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी निर्दलीय सांसद हैं, मुझे लगता है उन पर काबू हो सकता है कि पा लिया हो। इस वजह से जो है जो नंबर का आंकड़ा होता है, इंडिया गठबंधन उस तरीके से इकट्ठा अभी तक नहीं कर पाई हो। इस वजह से नीतीश कुमार और नायडू भारतीय जनता पार्टी में रहना उचित समझ रहे हों, इस वजह से इस तरफ पलट करके नहीं आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि क्योंकि नीतीश और नायडू के पलटने के बाद भी जो है 10 का नंबर, 10 सांसदों की ज़रूरत इंडिया गठबंधन को फिर भी पड़ेगी। तो हो सकता है यह भी वजह एक मुख्य हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन के पास इतना नंबर होगा कि नीतीश और नायडू आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, उसी दिन नीतीश और नायडू पलट करके इंडिया गठबंधन को छोड़ करके मुझे लगता है कि जो है इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। और कोई भी नेता, इन दोनों नेता में से कोई भी नेता, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में आने के बाद प्रधानमंत्री जरूर बनेगा।
और अगर उम्र के लिहाज से अगर इंडिया गठबंधन बात करेगी तो मुझे लगता है कि नीतीश का उम्र जो है नायडू से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नीतीश कुमार ही हो सकता है कि देश के अगले प्रधानमंत्री जो है बनने जा रहे हैं मेरे हिसाब से। चाहे आप मंत्रालय की दृष्टि के जो है दृष्टिकोण से देखें, चाहे अगर प्रधानमंत्री बनने का अगर मौका के रूप में देखें, और ये सभी जो है अगर सारे दृष्टिकोण से जितना मैं चर्चा किया हूँ अगर आप लोग बारीक से समझेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। और उस प्रकार से जो हाव भाव है उस प्रकार से नीतीश कुमार और नायडू का भी नहीं दिखाई दे रहा है कि, क्योंकि उनको एक प्रकार से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, उस मौके को वे नेता भुनाना चाहते हैं। और उनके अगर स्पीच को और बॉडी जो है लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट होता है नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे। नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जब भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार से हमला करेंगे कि उसका जो है जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव के प्रचार के ही समय नीतीश कुमार ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने, देश और देश का विकास करें। तो नीतीश कुमार ने पहले ही जो है नरेंद्र मोदी को कह दिया है कि नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों को लगता हो, नीतीश कुमार को हो सकता है कि जो है चाहे भूल में कहे हों, चाहे जिस रूप में भी कहा हो वह बात सत्य होगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने, अगर हम बात करें कि जो है फैजाबाद के चुनाव के प्रचार के समय अवधेश पासी को पूर्व विधायक बोल दिया था, वह बात सत्य हो गई। तो 100% आप मान के चलिए, अगर नीतीश कुमार ने यह बात बोल दिया है, प्रधानमंत्री को लेकर के यह बोल दिया है कि फिर से आप मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी फिर से ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भी बात सत्य होगी। और आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तकनीकी रूप से अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, और जैसे ही संसाधन होगा आप लोगों के सहयोग से तो और भी अच्छा वीडियो में मैं सुधार करूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।